राधे राधे गाइस आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उससे मैं भी बहुत इंस्पायर हूँ और प्रेमानंद जी की कहानी ने मेरे जीवन को एकदम झकझोर के रख दिया। सच्ची कहानी है और मेरे तो जीवन को ही बदल दिया। वो कहानी मैं आपको सुनाती हूँ बिना देरी की। तो राजा होते हैं जिनके जो है शरीर में चर्म रोग होता है। तो चर्म रोग होता है, लोग उन्हें दरबार में जब बैठते थे तो लोग कहें अरे किस कोढ़ी राजा को देखना पड़ता है। तो सुनते सुनते उनके भी बात ही पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि बताओ मेरे पास इतना बड़ा राजपाट है और मेरे ये बीमारी है जिससे लोग पीठ पीछे मेरे लिए ऐसा बोलते हैं। बहुत दुखी होते थे। एक दिन बैठे होते हैं दुख में तो राज दरबार के गुरु होते हैं, वो पूछते हैं राजा जी आप इतने क्यों उदास हैं। तो बोलेंगे बताओ मेरे पास धन की भी कोई कमी नहीं है लेकिन ये बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो कहते हैं हाँ इसका इलाज है। क्या इलाज है बोले राजा जी। कहें आपकी जो भाई की पत्नी है, छोटे भाई, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और भाई की जो वर वधू थी वो उनके पास आपको प्रतिदिन 7 से 8 1 घंटा शाम को जाना है। रामायण गीता के बारे में बात करनी है, धर्म कर्म की बात करनी है और उनके साथ समय बिताना है। तो राजा ने बोले कि ऐसे में कैसे कर सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे, प्रजा क्या कहेगी। तो कहना आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। प्रजा तो अभी भी जो बोल रही है वो भी आप सुन रहे हैं, आगे भी बोलेगी वो भी आप सुनिएगा। कहेंगे तुम कैसे काम करने के लिए मुझसे बोल रहे हो, ये करने से मुझे लोग चरित्रहीन कहेंगे, ना कहेंगे नहीं। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो लोगों के कहने पे मत जाओ, लोगों का काम है कहना। और वो कहते रहेंगे जितना भी आप अपने आप को प्रूव करके दिखा दो कि मैं सही हूँ, बस आप जानो कि मैं सही हूँ। किसी को ये दिखाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती कि मैं सही हूँ और ये प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर जानता है अगर आप सही हो तो आपके साथ कभी बुरा होगा नहीं और आपको कोई कितना भी बुरा कहते रहे आप उसकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान ना दो। जो आपको बुरा कह रहे हैं उनके साथ समय आने पे भगवान ऐसा बदला लेंगे कि आप खुद देखोगे। अगर आप नसीब वाले होगे तो खुद देखोगे कि उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या बीता और वो ऐसे गड्ढे में गिरेंगे। तो राजा जी ने राजगुरु की बात मान ली। प्रतिदिन शाम के समय डेली वो जाने लगे अपने भाई की पत्नी के पास और यही धर्म और रामायण गीता की बातें 1 घंटा उनको समझाते। चूँकि वो बहुत दुखी थी, बहुत ही जल्दी उनके भाई का निधन हो गया था। तो निधन हो जाने के बाद वो बहुत दुखी रहा करती थी तो उससे उनको थोड़ी संतावना मिली। इतना ज़्यादा बुराई चारों तरफ लोगों को मुझसे बातें सुनने में आने लगी। राजगुरु ने कहा सिर्फ आपको ये 1 महीना करना है और 1 महीने बाद आप इसका परिणाम खुद देखोगे। बुराइयाँ डेली प्रतिदिन बुराइयाँ होती रही राजा जी, लेकिन बुराइयों को सामना करते करते डेली वहाँ जाते रहे। धीरे धीरे करके उनके कोढ़ की बीमारी गायब होती गई। अब सिर्फ माथे पर शेष बचा था। तो वो राजगुरु के पास गए, बोले कि गुरुजी सब जगह का कोढ़ तो ठीक हो गया, ये माथे का कोढ़ बचा, ये अभी तक नहीं ठीक हो रहा। तो राजगुरु क्या बोले, पूरी दुनिया तो बुराई कर रही है, पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि तुम चरित्रवान हो और मैंने ही तुम्हारी बुराई नहीं की, इसी वजह से माथे का कोढ़ अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, आपको गालियां दे रहा है तो आप पलटकर उसकी बातों का जवाब मत दीजिए। अगर आप धैर्यवान हैं, अध्यात्म है आप में अंदर, सहनशीलता है, उन सबको सह जाइए तो आप देखिएगा उसको ईश्वर का न्याय जरूर मिलेगा और वो ऐसे गड्ढे में गिरेगा कि उसे उठने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो आपको कहते हैं अगर आपकी 100 बुराइयां कोई कर रहा है तो जो बुराइयां आपकी कर रहा है आपके 100 कर्मों का, जो आपके बुरे कर्म है ना, उन्हें काट रहा है। और अगर आप किसी की बुराइयां करते हैं, 10 बुराइयां करते हैं तो आपने अपने कर्म को 100 भर कर्म आपने बुरे कर लिए हैं। तो मतलब यह है कि आप कभी किसी की बुराई मत करिए, किसी को बुरा मत कहिए, क्योंकि जो बुराई करता है उसके कर्म खराब होते हैं। बुरा करने वाला, कहते हैं बुरा करने वाला खुद ही बुरा होता है जो कि वो किसी की बुराई कर रहा है। तो कभी भी भूल के भी बुरा मत बोलिए, ना किसी की पीठ पीछे बुराई करिए। पीठ पीछे निंदा करने वाले व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहते। अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। राधे राधे। प्रेमानंद महाराज की जय हो। और मैं प्रेमानंद जी महाराज को बहुत मानती हूँ।